Hello bachcho, let's see this question. This question says a beam of light of wavelength 600 nanometer from a distant source falls on a single slit 1 mm wide and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 2 meter away. The distance between the first dark fringe on either side of the central bright fringe is. The options are A 1.2 mm, B 1.2 centimeter, C 2.4 centimeter and D 2.4 mm। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम ए डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन ए सिंगल स्लिट 1 mm वाइड। एक सिंगल स्लिट जिसकी विड्थ जो है 1 mm है, उसके ऊपर एक डिस्टेंस से एक लाइट जिसकी वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है फॉल करती है। ओके, एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन, जिसके रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो एक स्क्रीन के ऊपर देखे जाते हैं जिसकी डिस्टेंस स्लिट से 2 मीटर है। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज। हमको कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन द डार्क फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के दोनों तरफ जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज आएगी उसका दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो आइए सबसे पहले हम इस सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारी स्क्रीन है जिसके के ऊपर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट। इस सेंटर पॉइंट पे मान लीजिए कि यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो पैटर्न हमको मिल रहा है, ये जो फ्रिंज हमको मिल रही है, दिस इज दी ब्राइट फ्रिंज। ओके, ये हम कंसीडर कर रहे हैं इसको कि ये हमारी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है। इसको हमने कंसीडर किया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब यहाँ पे जो पूछा गया है वो पूछा गया है, तो अब जब ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद में जो बनेगी फ्रिंज हमको मिलेगी वो मिलेगी हमको एक डार्क फ्रिंज। तो हमने कंसीडर कर लिया कि जो रेड कलर से हम जो यहाँ पे शो कर रहे हैं ये हमारी फर्स्ट डार्क फ्रिंज है अपर साइड में, और ये जो है ये सेकंड डार्क फ्रिंज है लोअर साइड में। तो ये जो हमारी रेड कलर से हमने शो की हुई है ये हमने मान लिया डार्क फ्रिंज है। क्लियर? तो हमको जो कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है कि इस फर्स्ट डार्क फ्रिंज जो दोनों तरफ बन रही है इनके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो इनके बीच का डिस्टेंस एक्चुअली इस ब्राइट फ्रिंज के विड्थ के इक्वल है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये इस सेंट्रल वाली ब्राइट फ्रिंज जो है इसकी विड्थ के इक्वल होगा। तो इसकी विड्थ अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमको इनके बीच का सेपरेशन पता लग जाएगा। दोनों डार्क फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन हम पता लगा सकते हैं। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा हो गया एक तरीके से, ये हमारा ये हो गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। और विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का फार्मूला हमारा क्या होता है? ये फार्मूला होता है हमारा 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो इस फार्मूले को यूज करके हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है हमारी। 2 इंटू लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? लेमडा की वैल्यू दे रखी है 600 नैनोमीटर। इसकी जो वेवलेंथ दे रखी है हमको वो दे रखी है 600 नैनोमीटर। तो ये जाएगी 600 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ इंटू
और स्क्रीन की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 2 मीटर। तो कैपिटल डी की वैल्यू हो गई 2 डिवाइडेड बाई स्मॉल डी हुआ हमारा स्लिट की विड्थ। स्लिट कितनी दे रखी है 1 मिलीमीटर की, माने 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर, या इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 मिलीमीटर mm। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1.2 mm, नो दिस इज द रॉन्ग आंसर। द सेकंड इज 1.2 centimeter, this is the wrong answer. The third one is 2.4 but it is centimeter, so it is again wrong answer. The last option D is the correct answer, that is 2.4 mm. I hope you understood it well. Best of luck.